अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्लास टुडे। इन टुडेज क्लास वी discuss about the defects in the Manleaf periodic table. In the previous class we had discussed about the advantages of the Manleaf periodic table और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था, जैसे कि हमने बताया था कि भाई इस periodic table के अंदर periodicity पाई जाती है, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स उसके अंदर की गई थी, इसके अलावा जो है इसमें करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस किए गए थे बहुत सारे। फिर इसमें हम लोग को ये भी पता चला था कि यहाँ पर हमारे पास डाउन द ग्रुप ग्रेजुअली जो है प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आ रहा होता है। तो ये हम लोगों को वहाँ पे पता चला था कि दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ द Manleaf periodic table. Now in today's class we are going to discuss about the Manleaf periodic table disadvantages. तो डिसएडवांटेजेस के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें हमारे पास आइसोटॉप्स के लिए कोई जगह नहीं रखी गई। आपको पता है कि आइसोटॉप्स एक आपके पास चीज होती है, जबकि इसके अंदर आइसोटॉप्स के लिए जगह नहीं रखी। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि भाई कार्बन जो है कार्बन 12 की फॉर्म में भी पाया जाता है, कार्बन 13 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है। तो अब मसला यह है कि मैनलीफ पीरियोडिक टेबल के अंदर इनके लिए कोई जगह नहीं रखी गई, लेकिन जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कहीं ना कहीं आइसोटॉप्स का जिक्र आता है। तो इसका पहला डिफेक्ट ये हो गया। दूसरी डिफेक्ट ये हो गया कि भाई डिसिमिलर एटम्स को इसमें क्या किया गया, जो डिसिमिलर प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स थे उनको सेम ग्रुप के अंदर रख दिया गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि भाई अल्कली मेटल्स थे हमारे पास। अल्कली मेटल्स कौन थे? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स को उठा के इन्होंने कहां पे रख दिया? कॉइन एज मेटल्स के साथ रख दिया। व्हाट आर द कॉइन एज मेटल्स? पहले बात करते हैं अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं। अल्कली मेटल्स हमारे पास हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। इनको उठा के किसके साथ रख दिया? गोल्ड के साथ रख दिया, सिल्वर के साथ रख दिया। तो ये इसके क्या था? डिफेक्ट था। इनकी प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से, लेकिन इनको साथ में रखा गया, तो ये एक डिफेक्ट था हमारे पास इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद इन्होंने और क्या काम किया और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी? अब जैसे कि हमारे पास कुछ सिमिलर एटम्स थे उसको उठा के इन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया। ठीक है, यानी कि एक ये काम किया गलत कि भाई एक ये डिसएडवांटेज था कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज वालों को सेम रखा, और एक ये गलत काम किया कि जो सेम प्रॉपर्टी वाले थे उनको डिफरेंट जगहों पे रखा। फॉर एग्जांपल हमारे पास बैरियम और लेड, बैरियम Ba और लेड Pb, ये दोनों हमारे पास क्या थे? सेम, काफी हद तक सेम प्रॉपर्टीज रखने वाले दो एलिमेंट्स थे या, लेकिन इनको क्या करके रखा गया? इनको अलग अलग ग्रुप के अंदर प्लेस कर दिया इसने। ठीक है, तो ये इसका एक डिफेक्ट हो गया। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो मैनलीफ पीरियोडिक टेबल है, मैनलीफ पीरियोडिक टेबल हमें नहीं बताता, हमें इसके बारे में नहीं बताता कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि आपको याद होगा, मैंने अभी आपको जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें हमें पता चलता था कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता था। हमें पता चलता था, हम ग्रुप नंबर देख के बता देते थे। जैसे कि अगर ग्रुप 1 है तो हम उसको देखा जाता था कि भाई इसके लास्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरह ग्रुप 2A के अंदर हम लोग देखते थे भाई इसके लास्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता था क्या? इससे हमें पता चल जाता था भाई कि इसका थोड़ा बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर का पता चलता था। इसके अलावा अगर आप याद करें तो जो पीरियड 1 है इसका मतलब है के शेल के अंदर उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ से देख के बता सकते थे कि भाई इसके अंदर इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है। यानी कि हमें पता चल जाता था भाई इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, P1 है यानी कि सिर्फ एक शेल है के, और ग्रुप 1 है तो उसका मतलब है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन बना देते, तो हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का पता चल जाता था। ग्रुप 2A का ही बना के देखते हैं, हमें पीरियड 1 है तो मतलब एक शेल है, उसके बाद ग्रुप 2A है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए लास्ट शेल के अंदर। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता था कि भाई इसका जो है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज द एग्जांपल ऑफ बेरियम। बेरियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसका पीरियड 1 है तो पीरियड 1 के अंदर हम लोगों ने एक शेल बनाया पीरियड 1 की वजह से, और उसके बाद हमारे पास ग्रुप 2 है तो ग्रुप 2A के हिसाब से हमारे इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बी, क्योंकि 2 है तो इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, लेकिन मैनलीफ का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर के बताने के बारे में नाकाम हो गया था। इसके अलावा इसने क्या किया? इसने ये किया कि हमारे पास एक और गलती ये हुई कि इसने जो हायर एटॉमिक मासेस थे ना उनको पहले प्लेस कर दिया लोअर एटॉमिक मासेस से। ठीक है, एक ये भी हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ? डिफेक्ट था। फॉर एग्जांपल इसने आर्गन को पहले प्लेस किया जिसका एटॉमिक मास 40 था,
किससे पहले प्लेस किया? पोटाशियम से पहले प्लेस कर दिया इसको। तो पोटाशियम से जब इसने जिसका एटॉमिक मास 39 था, तो अब अगर गौर से देखें तो ये है कि इसने अपनी ही लॉ की खिलाफ वर्जी की। इसने लॉ क्या बोला था कि द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो इसने क्या बोला था कि ये अपने एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शन है। तो पीरियोडिक फंक्शन इसको एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, अपने ही लॉ को ब्रेक करने के बाद क्या कर लिया कि भाई पहले जो है इसने पुट कर दिया आर्गन को और बाद में पोटाशियम को, जबकि आर्गन का 40 एटॉमिक मास था और पोटाशियम का 39 एटॉमिक मास था। इसी तरह इसने एक और गलती भी यहां पे की, जैसे कि कोबाल्ट को पहले प्लेस किया। कोबाल्ट का एटॉमिक मास था 59.9 और इसके बाद किसको प्लेस किया? निकल को प्लेस किया। निकल क्या क्या था? 58.6। तो आप जरा देखें दोनों के अंदर डिफरेंस है। कोबाल्ट को पहले रखा गया है, कोबाल्ट को पहले रख दिया जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है, और निकल को बाद में रखा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसने ये अपने ही लॉ की खिलाफ वर्जी की है। इसी तरीके से एक हमारे पास और भी है टेलुरियम। टेलुरियम का जो है एटॉमिक मास 127.6 होता है, और इसने आयोडीन से इसको पहले रखा। आयोडीन का कितना था भाई? 126.9। तो इसने पहले टेलुरियम को रखा। टेलुरियम का 127.6 है और आयोडीन का 126.9 है। तो उसका मतलब है कि इसने अपनी एक गलती की है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप लोगों को हम लोगों ने मैनलीफ का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। देखें भाई, अब इस तरह की मैनलीफ ने, एक तो सबसे अच्छी बात ये हुई कि मैनलीफ ने बहुत बड़े बड़े जो हमारे डाउट्स थे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसको सॉल्व किया और एक नया आइडिया दिया हमें कि हम पीरियोडिक टेबल को किस तरह से बना सकते हैं। इस दौरान हमारे पास नया पीरियोडिक टेबल है क्या आया, जिसको हम लोग आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, जिसको मोज़ले की वजह से ये हमारे पास डिस्कवर हुआ, क्योंकि मोज़ले ने एक नई चीज को डिस्कवर कर लिया था, वो था एटॉमिक नंबर। मोज़ले ने क्या किया भाई? मोज़ले ने 1914 के अंदर एक नई टर्म को डिस्कवर किया। एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, उनका नाम था मोज़ले। इन्होंने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। इससे पहले 1914 से पहले जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की जाती थी? एटॉमिक मास की बात की जाती थी। लेकिन आफ्टर मोज़ले, अब हमारे पास मोज़ले के बाद क्या हो गया था भाई? मोज़ले के बाद हमारे पास एटॉमिक नंबर दरियाफ्त हो चुके थे। तो फिर अब हमारे पास एक नया पीरियोडिक लॉ आया, जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? द फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are periodic function of their atomic number। जबकि इस लॉ को पहले मैनलीव ने क्या बोला था? इस लॉ को पहले मैनलीव ने बोला था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। लेकिन अब किसको किस में चेंज कर दिया गया पीरियोडिक लॉ के अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अंदर, कि देयर एटॉमिक नंबर। तो अब इस एटॉमिक नंबर से कन्वर्स, अच्छा देखें फिर एक दफा मैं रिवाइज कर दूं, डेफिनेशन को हम पहले मैनलीफ में पढ़ चुके हैं, स्टेटमेंट को मैनलीफ में हम समझ चुके हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन ये है कि भाई केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट होंगी आफ्टर द एक इंटरवल के बाद सॉरी, तो एक इंटरवल के बाद ये रिपीट होंगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। और इसी चीज को हम लोग पीरियोडिसिटी भी बोलते हैं। इसको मैं आपको बार बार समझा चुका हूं कि इसका मतलब क्या होता है। अब हम लोगों के पास क्या है कि भाई जब हम लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझ में आ गया, तो अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसको हम लोग एक और नाम भी देते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं बोहर्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास? बोहर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या बोहर्स पीरियोडिक टेबल भी इसको बोला जाता है। रीजन क्या है इस चीज का? क्योंकि इसके अंदर काफी काम जो है बोहर ने किया। और अब जो बोहर ने इसका नाम रखा गया है, इसने बोहर ने इसमें क्या किया भाई? बोहर ने जो हम लोग आजकल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं, आपके पेज नंबर 64 पे जो मौजूद है पेज बुक के,
अब अगर आप इसके अंदर देखें तो आप देखेंगे कि इसके अंदर इसने एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली इसने अरेंज नहीं किया, बल्कि इसने किसके अकॉर्डिंगली अरेंज किया है, इसने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली इसको सेट किया है, यानी कि इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग नंबर। अब अगर आप लेफ्ट टू राइट जाना शुरू करेंगे तो आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक मासेस इंक्रीज मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का अगर 1 होता है तो हीलियम का क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये आपको पता है। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या था, एटॉमिक नंबर आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, वी नो दैट एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के अंदर रहने वाले प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग काउंट कर लेते हैं तो उसको क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। सही है। तो अब जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या मजे की बात है, मजे की बात यह है कि इसके अंदर जो है आपके पास 7 हॉरिजॉन्टल रॉज हैं और 16 वर्टिकल कॉलम्स हैं। जो हॉरिजॉन्टल रॉज हैं इनको ये लोग पीरियड्स बोलते हैं और जो कॉलम्स हैं इनको इसने ग्रुप का नाम दिया। ठीक है, तो 7 हॉरिजॉन्टल रॉज, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज। तो इसका मतलब क्या है कि 7 हॉरिजॉन्टल रॉज मतलब कि इसके अंदर 7 पीरियड्स हैं और साथ में 16 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको उसने क्या नाम दे दिया, ग्रुप्स का नाम दे दिया। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि भाई ग्रुप पीरियड्स क्या होते हैं। सो पीरियड्स जो हैं हमारे पास, पीरियड्स क्या होते हैं भाई, पीरियड्स जो हैं आपके जो लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल है उसके अंदर 7 पीरियड्स मौजूद हैं। ठीक है, और उसके अंदर अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो आपके पास लेफ्ट टू राइट, अगर आप पीरियड टेबल में, बल्कि पीरियड टेबल को ओपन कर लेता हूं ताकि आप लोगों के लिए इसको समझना आसान हो जाए। कोई भी एक पीरियड टेबल हम ओपन कर लेते हैं ताकि आप इसको समझ सकें इजीली। कोई वाइट शेड में हो तो हमें और आसानी होगी। ओके, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल आ गया। चलें, अभी आपके पास जो पीरियोडिक टेबल आ गया है, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप जरा गौर से देखें तो आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स मौजूद हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसके अंदर पीरियड्स मौजूद हैं। अब इन 7 पीरियड्स के अंदर आप एक और से चीज देखें कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं, दिस इज योर लेफ्ट साइड एंड दिस इज योर राइट साइड, तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएं तो आपको क्या मिलेगा, आपको इसके अंदर मिलेगा कि इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज होती जा रही हैं। फॉर एग्जांपल कैसे चेंज हो रही है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, आप देखें कि यहाँ पे आपको लिथियम मिल रहा है, सोडियम मिल रहा है, पोटाशियम मिल रहा है, बोथ आर द, ऑल आर द मेटल्स। बट जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाना शुरू करते हैं तो आप कैल्शियम, बेरियम, आयोडीन, एस्टाटीन के ऊपर पहुंचते हैं और ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये नॉन मेटल्स हैं और ये हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट टू राइट जब हम लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेवल करते हैं तो हमें प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज मिलता है। जैसे कि हमारे पास शुरू में हमारे पास मेटल्स हैं और आखिर में हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। इसके अलावा हमें क्या चेंज मिलता है, हम लोग अगर शुरू में देखें तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स नजर आएंगे आपको। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब अपने अंदर से आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने वाले एलिमेंट्स नजर आएंगे। जबकि अगर आप इस तरफ आना शुरू करते हैं, लेफ्ट टू राइट की तरफ, ऑक्सीजन वाले हिस्से की तरफ आना शुरू करते हैं, तो आपको यहां पे पता चलेगा दीज एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, these elements are electronegative elements। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम लोग पीरियड्स के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो लेफ्ट टू राइट आपके पास प्रॉपर्टीज क्या हो रही होती हैं, चेंज हो रही होती हैं। ठीक है, जैसे जिसकी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दी हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि हमें पता चल गया भाई कि
पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या चीजें हैं, अब हम लोग बारी बारी एक एक करके डिस्कस करेंगे किस चीज को। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियड्स को, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास पीरियड है बेटा, सबसे पहला जो हमारे पास पीरियड है वो शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है हमारे पास। शॉर्टेस्ट पीरियड क्यों कहलाता है भाई ये, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है, तो दिस इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट एलिमेंट। और इसके अंदर सिर्फ हमारे पास के शेल फिल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो हाइड्रोजन के अंदर क्या शेल फिल होगा, सिर्फ के शेल फिल होगा। तो इसलिए हम लोग ये हमारे पास इसके अंदर कौन सा पीरियड फिल हो रहा होता है, कौन सा शेल फिल कर रहा होता है इस पीरियड के अंदर, सिर्फ के शेल फिल हो रहा होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो ग्रुप है, जो पीरियड है, उसके हमारे पास स्टार्ट हो रहा है लिथियम से और कहां पे खत्म हो रहा है, नियोन पे खत्म हो रहा है। अब इसके अंदर कौन सा शेल फिल होता है, सबसे पहले के शेल फिल होता है, उसके बाद हमारे पास एल शेल फिल हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा भाई, अभी हमें ये समझ में आ गई कि पहले शेल के दूसरे शेल में हमारे पास क्या हो रहा होता है, एल शेल फिल हो रहा होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग नीचे आए तो ये वाला पीरियड हमारे पास तीसरा पीरियड स्टार्ट हो रहा है सोडियम से और कहाँ पे खत्म हो रहा है, आर्गन पे खत्म हो रहा है। और इसके अंदर हमारे पास जो शेल फिलिंग हो रही होती है, लास्ट शेल, वो होते हैं हमारे पास एम शेल की फिलिंग हो रही होती है, ठीक है भाई। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो अब हमारे पास कौन सा आ रहा है भाई, थर्ड आ गया। अब फोर्थ पीरियड के अंदर हम लोग चेक करते हैं तो फोर्थ पीरियड के अंदर कौन है, पोटाशियम है, सही है। और पोटाशियम के साथ पोटाशियम से शुरू हो रहा है और क्रिप्टोनियम पे खत्म हो रहा है हमारे पास ये। और इसके अंदर क्या मसला है भाई, इसके अंदर हमारे पास ये है कि इसमें हमारे पास क्या है भाई, एन शेल फिल हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। आपके पास कौन सा शेल फिल होता है इसमें, एन शेल फिल हो रहा होता है, सही। इसके बाद हमारे पास आता है सिक्स पीरियड। सिक्स पीरियड रुबीडियम से स्टार्ट हो रहा है, जेनॉन पे खत्म हो रहा है, सीजियम, फिर उसके बाद फ्रांसियम, और इसी तरह आपके पास ये पीरियड है। अच्छा, अब इसके अंदर से लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है ये देखते हैं। तो लॉन्गेस्ट पीरियड जो है हमारे पास वो सिक्स पीरियड है। अगर आप इसको देखें कि सिक्स पीरियड कैसे लॉन्गेस्ट है, तो यहाँ से सीजियम, बेरियम, और उसके बाद जो ये बीच में आपको गैप नजर आ रहा है, इस गैप का मतलब ये है कि यहाँ पर ये वाले एलिमेंट्स बीच में मौजूद हैं, ये एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स हैं ये इन दोनों के बीच में मौजूद है, यहाँ इन दोनों के बीच में यहाँ पे मौजूद है, यानी कि HF और BA के बीच में ये सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इनको अलग से इसलिए निकाल के रखा गया है कि उसके अंदर कोई और शेल्स फिल होते हैं। इसकी अब थोड़ी सी डीप केमिस्ट्री है, इसलिए इसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहे होते हैं, ये वाले एलिमेंट्स सारे मौजूद होते हैं। तो इसके अंदर अच्छे खासे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं। और इसके अंदर 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके अंदर 18 एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 7 पीरियड है, इसको हम लोग इनकम्प्लीट पीरियड भी बोलते हैं। इनकम्प्लीट पीरियड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास लास्ट के कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए हुए हैं, या प्रॉपरली एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए, अभी कुछ अर्से पहले डिस्कवर हो गए। तो आपकी बुक थोड़ा सा पुरानी है तो इसलिए इसमें चीजें नहीं है। तो आपके पास देख रहे हैं कि न्यू मॉडर्न पीरियड टेबल जो है इसके अंदर आपके पास के पीरियड्स यहाँ पर एलिमेंट डिस्कस हुए हुए हैं, ये बल्कि यहाँ नहीं, सॉरी, इस जगह पर ये एलिमेंट्स पहले यहाँ पे नहीं लिखे हुए थे, जिनको भी मैंने रेड से मार्क किया है, लेकिन अब ये प्रॉपर्ली यहाँ पे लिख दिया गया है, क्योंकि इसको IUPAC ने, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने बोल दिया है कि ये डिस्कवर हो चुके हैं, और इसके साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंगली और डिफरेंट नेम के अकॉर्डिंगली इसको डिस्कवर करके यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया भाई कि मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर पीरियड्स किस तरह से डिफाइन किए गए हैं, सही। अच्छा भाई, तो अब यहाँ पे हमारे पास तो पीरियड्स के हम लोगों ने डिस्कशंस कर ली है, ठीक है। अच्छा, जो 7th पीरियड है जिसको हम लोग इनकम्प्लीट बोलते हैं, इसके अंदर 109 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। 109 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और ये जो है हमारे पास क्या कहलाता है, तो शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा हो गया, फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड एंड लॉन्गेस्ट पीरियड इज द सिक्स्थ पीरियड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड, ठीक है। तो हम लोगों ने अब पीरियड्स की डिस्कशन कर ली। अब पीरियड्स के बाद हम लोग बात करेंगे ग्रुप्स के ऊपर। तो हमारे पास ग्रुप्स जो हैं मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर वो कितने हैं, 16 ग्रुप्स हैं हमारे पास। अगर हम काउंट करना चाहें इनको तो हम कर सकते हैं काउंट, जरा देखें, बल्कि यहाँ पे नंबरिंग भी आपके पास लिखी हुई होगी, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ इसको। अब जरा आप यहाँ गौर से देखें, कहाँ गया,
एक मिनट सॉरी, किधर स्क्रीन थोड़ी सी इशू कर रही है बेटा, एक मिनट जरा सा मैं इसको सही कर लूं। तो ये जो आपके पास ग्रुप्स हैं, ये आपके पास ग्रुप्स यहाँ मेंशन हुए हैं, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और इसी तरह कंटिन्यू होते हुए ये आगे हमारे पास जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा इसके अंदर आपकी बुक के अंदर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये मेरे भी जहन में यही था कि ये 18 ग्रुप्स होते हैं टोटल, और आप देखें यहाँ पे भी हमारे पास ये 18 ग्रुप्स ही हैं, सही है। तो हम इसको फिलहाल इस बात को इग्नोर करते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस कर लेंगे कि इसका क्या इशू है, कि आपके बुक में ऐसा क्यों लिखा हुआ है। लेकिन ये 18 ग्रुप्स होते हैं और आपके सामने भी यहाँ पे देखें मेंशन हुआ हुआ है कि दीज आर द 18 ग्रुप्स। ओके, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि भाई ग्रुप्स के अंदर क्या है। तो पहला ग्रुप जो है हमारे पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहले ग्रुप को हम लोग बोलते हैं भाई लिथियम फैमिली या अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं भाई, लिथियम फैमिली या अल्कली मेटल्स। अब ये हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं हाइड्रोजन, बल्कि इसके अंदर हाइड्रोजन को भी, एक हाइड्रोजन की भी पूरी कहानी है कि हाइड्रोजन को हम लोग कहाँ कहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिथियम से। तो ये स्टार्ट होता है लिथियम से। हाइड्रोजन को असल में 2-3 जगह पे प्लेस किया जा सकता है ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टीज, बट नॉर्मली इसको प्लेस करते हैं ग्रुप 1A के साथ, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग इसको नॉर्मली ग्रुप 1A के साथ पुट करते हैं, लेकिन इसकी जगहें बहुत सारी बनती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, 2-3 जगहें तो बनती ही बनती हैं। तो इसको हम लोग फिलहाल हम लोग लेते हैं लिथियम से। तो लिथियम जो है हमारे पास, लिथियम ने स्टार्ट किया हमने, लिथियम फैमिली कहते हैं। लिथियम फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका पहला एलिमेंट लिथियम ही है। हाइड्रोजन को मैंने जैसे बताया आपको कि हम लोग डिफरेंट वजूहात की बिना पर डिफरेंट जगहों पे पुट कर सकते हैं। तो अब लिथियम के अंदर आप जरा देखें तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, और क्या वैलेंसी शो करते हैं, एम शो कर रहा है मेटल को, और ये +1 वैलेंसी शो करते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, एम के ऊपर +1 डाल दिया, ठीक है। अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं कि भाई इसके अंदर जो है अच्छा एक और चीज भी हमें पता चली कि इसका जो वैलेंस शेल है, जो इसका वैलेंस शेल है, यानी कि के शेल, उसके अंदर इन सब के शेल के अंदर लास्ट में आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। अच्छा इसके अलावा इसके अंदर क्या है कि जो लास्ट वाला हमारे पास है, ये जो लास्ट वाला आपके पास है फ्रांसियम, ये आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। दिस इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्लियर हो गई बात। अच्छा फिर आप लोग आ जाते हैं ग्रुप 2A की तरफ। तो ग्रुप 2A हमारे पास कौन सी वैलेंसी शो करता है, M+M2 शो करता है, क्योंकि भाई अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। साथ में हमें ये भी पता चला है कि भाई इसका जो वैलेंस शेल है हमारे पास जो फिल हो रहा है, उसके लास्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इसका ग्रुप नंबर 2 है, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, वो ये है कि बेटा आपके पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 2 तरह से ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। एक ग्रुप आपके पास होता है, यानी कि एलिमेंट्स को 2 ग्रुप्स में तोड़ा गया है, 2 हिस्सों में तोड़ा गया है। एक आपके पास है ए ग्रुप और एक है बी ग्रुप। तो ये ए जो हमारे पास है, दीज आर द कॉल्ड द मेन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और बी आर कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये जो आपके पास बीच का हिस्सा है ना, ये बीच का हिस्सा, वी कॉल्ड इट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इनकी आपकी लेवल के ऊपर इतनी ज्यादा केमिस्ट्री डिस्कस नहीं की जाएगी, बल्कि बिल्कुल ही कम की जाएगी। और ये जो आपके पास है लास्ट वाले, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हिस्सा है, जिनको मैंने रेड से मार्क किया, ठीक है। तो हमारे पास अब जो ट्रांजिशन मेटल्स को हटाने के बाद जो ग्रुप्स बचते हैं, वो हमारे पास 8 ग्रुप्स बचते हैं टोटल, यानी कि ग्रुप 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A और 8 है। तो ये आपके पास टोटल ग्रुप्स हैं, सही। अब आपने ग्रुप्स का भी पता चल गया आपको। तो अब ग्रुप्स के अंदर आपने पता चलिए अभी ग्रुप 3A के अंदर के, ग्रुप 2A के अंदर कितने हैं भाई, M2 से शो करेंगे इसको, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, +2, ये दो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से लूज कर सकता है। बेरिलियम से स्टार्ट हो रहा है और रेडियम के ऊपर जाके ये खत्म हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप 3A की, तो इसको हम लोग M3 से शो करते हैं। क्यों भाई M3 से, क्योंकि ये हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स तक अपने अंदर से लूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह बात आ जाती है हमारे पास कार्बन वाले ग्रुप की। कार्बन वाले के अंदर भी हमारे पास कौन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर उसके बाद हमारे पास टिन आ जाता है, लेड आ जाता है। तो ये आपके पास कौन सा आ गया, एलिमेंट्स आ गए। इसी तरह आप एक एक पीरियड को अपने अंदर इसमें डिस्कस कर सकते हैं, और इसको आपने, बल्कि आपका असाइनमेंट है
कि आपने ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है, आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है प्रॉपर्ली, आपने इसको जाके स्टडी करना है और मैं इसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है। क्योंकि ये सब चीजें मैं आपको पिछली दफा जब हमने क्लास ली थी, जब हम लोग मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको ये बताई थी चीजें। तो आपने क्या करना है, सिंपली जाके इसको डिस्कस करना है, पढ़ना है, और मैं इसमें से आपसे क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ चीजें भी तस्वीरें सेंड कर रहा हूँ काम की, वो आपने अपने काम कंप्लीट करने हैं कॉपी के अंदर, और जिन बच्चों ने पिछला काम नहीं किया वो भी कंप्लीट करके आज मुझे उसकी तस्वीरें सेंड करेंगे आप, ठीक है बेटा। चलें, हम अपनी क्लास अब यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, आप लोग जो है अपनी सारी की सारी चीजें मुझे तस्वीरें अपने काम की सेंड करेंगे।